22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश के मेहमानों समेत बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को न्योता दिया गया है। पीएम मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन का विशेष न्योता दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केंद्र और यूपी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल हो रहा है। कार्यक्रम की शोभा के लिए महानायक अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, तिब्बत के 88 वर्षीय दलाई लामा समेत बेशुमार लोगों को शामिल होने के लिए न्योता गया है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि इस खास मौके पर ऐसे दो व्यक्तियों को छांट दिया गया जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत की, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा करने में खून पसीना लगाया है। सबसे पहला नाम है देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरा नाम है पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी। आपने अभी तक सुना होगा कि किसी समारोह में किसी को न्योता देने की परंपरा रही है, मगर ये पहली बार होगा जब किसी व्यक्ति को किसी समारोह में न आने के लिए दबाव डाला जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य के कारण हमने उनसे न आने की अपील की है। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। हालांकि खबरें ऐसी हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों ही इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आना चाह रहे थे, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से उन दोनों से ना आने की अपील कर दी गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कुछ भी कहें, ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। सवाल नंबर 1, राम मंदिर आंदोलन के स्तंभ पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न आने की अपील क्यों की जा रही है? सवाल नंबर 2, अगर न बुलाने का कारण उम्र ही है तो 88 वर्षीय तिब्बत के दलाई लामा, 91 वर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा एवं ऐसे ही उम्र के साधु संतों को क्यों बुलाया गया? सवाल नंबर 3, क्या देश के हिंदुओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए तो अपने साथ घर के बुजुर्गों को न लाएं? सवाल नंबर 4, जब राजनीतिक रैलियों में 90+ की उम्र के आसपास के बुजुर्गों को पार्टियां बुलाती हैं तो इस शुभ समारोह में इन दोनों को क्यों नहीं बुलाया गया? सवाल नंबर 5, हमारे देश में आमतौर पर बुढ़ापे की उम्र में ही तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्ग जाते हैं, तो फिर राम मंदिर की तीर्थ यात्रा पर इनसे न आने की अपील क्यों की गई? सवाल नंबर 6, अगर वाकई उम्र ही कारण है तो इनकी उम्र के हिसाब से वहां उचित व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये वो सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में आज उठ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन को जनता की आवाज सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने ही बनाया, जिसके लिए उन्होंने 25 दिसंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली। 1.5 महीने बाद इस यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को बाबरी मस्जिद विध्वंस का आरोपी माना गया, लेकिन सितंबर 2020 में सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी समेत विध्वंस के 32 आरोपियों को बरी कर दिया। बीजेपी को खड़ा करने से लेकर राम मंदिर आंदोलन में इतना योगदान होने के बावजूद आज आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह में न आने के लिए अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।